तो पिछले वीडियो में क्या किए थे कि ये वोल्टेज सेंसर जो है इसका कॉन्सेप्ट बताए थे कि ये कैसे काम कर रहा है, ये वाला सेंसर जो लगा हुआ है। और ये जो बूस्टर है पिछले वीडियो में ये भी बताए हुए थे कि ये बूस्टर कैसे हम 50 इनपुट है और आउटपुट कैसे इसको ले रहे हैं 200 350 तक लेके गए थे। और ये सेंसर जो है वहाँ पे फीडबैक का सेंसर बफर सर्किट से बनाए थे जो इसके फीडबैक को ले रहा है, तो वो सही से काम कर रहा है। ये कल ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। तो अभी सोलर का इनपुट आ रहा है लगभग 45 के आसपास, 500 वाट का प्लेट है। वो पिछले वीडियो में दिख रहा है कि कौन सा प्लेट यूज़ कर रहे हैं इस बूस्टर में। तो ये बूस्टर हो गया। अभी आउटपुट हम बूस्टर का जो है वहाँ पर ये लगा हुआ है DC 51 आ रहा है, 51-52। इनपुट 45 है और अभी मिनिमम पे रखे हुए हैं। और ये बूस्टर का आउटपुट को इस एच ब्रिज पर दे रहे हैं जो कि प्योर साइन वेव बनाएगा। ये भी आर्डिनो से चल रहा है पूरा बूस्टर। ये इसका लोड टेस्ट करके पिछले वीडियो में दिखाए हुए हैं कि कैसे लोड टेस्ट करके मतलब कितना लोड ये उठा रहा है फ़िलहाल अभी और कितना वोल्टेज हम लेके जा रहे हैं। और ये एच ब्रिज ये आपका 400 वोल्ट तक सपोर्टेबल है। अभी फ़िलहाल के लिए इसका जो ये फीडबैक चैनल है, ये वोल्टेज फीडबैक जो डिटेक्ट करता है वो हम बाईपास यहाँ पर से इस रजिस्टर के थ्रू लगाए हुए हैं कि ये परफेक्ट एक डमी वोल्टेज बनाए हुए हैं जो कि इस सिस्टम को पता चल रहा है कि हाँ इतना वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि इसके प्रोग्राम में इनपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्ट का लिमिट लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सेट करके रखा हुआ है जैसे 350 से 300 वोल्ट। अगर 350 से ऊपर जाएगा वोल्ट तो ये एच ब्रिज आउटपुट देना बंद कर देगा, और 300 से वोल्टेज अगर नीचे गया तो अंडर वोल्टेज का वार्निंग आकर के बंद हो जाएगा, मतलब ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। इसलिए यहाँ पर ये रजिस्टर के थ्रू इसको एक फिक्स वोल्टेज सेट किया। यहाँ पे जैसे इनपुट वोल्टेज आ रहा है 343, ऐसा इसको लग रहा है क्योंकि यहाँ पर से इसको हम पल्स दे रहे हैं बाईपास करके। और ये एच ब्रिज का वायर है, इस पर हम उसका 50 वो वाला जो 50 वोल्ट आ रहा है उसका 50 वोल्ट का सप्लाई ये वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है आपका। और इसको लगाएंगे तब यहाँ पर ये DSO है और ये मल्टीमीटर है जो कि AC वोल्ट और वेवफॉर्म बताएगा। तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं, 1 मिनट। ये कनेक्ट करते हैं इसको, और कनेक्ट करते ही यहाँ पर इसका वेवफॉर्म आ रहा है साइन वेव, और यहाँ पे 29। अभी धूप थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि समय हो रहा है 4-4:30 बजे के आसपास, और 4 बजे के आसपास में धूप जल्दी ख़त्म हो जा रहा है फ़िलहाल इस मेरे इधर। तो अभी तो ये है प्योर साइन वेव है, इसमें भी लाइन फ़िल्टर एक ही लगा हुआ है, इस कारण से जो ये वेव फॉर्म उतना प्योर नहीं आ रहा। ये और प्योर हो जाएगा, वोल्टेज हम हाई लेके जाएंगे और एक इंडक्टर यहाँ पर और लगे तो। और अभी वोल्टेज आ रहा है, ये AC है, मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि यहाँ AC पर सेट है 200 के रेंज पे, और ये अभी 29 वोल्ट दिखा रहा है आउटपुट में। मतलब 50 देंगे तो ये 29 दे रहा है। मतलब क्या होता है कि ये 70% पे काम करता है, 55%। अगर 400 वोल्ट देंगे तो 400 का 55% 220 होता है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 50 का 55% यहाँ पर ये 28-29 शायद होगा। तो ये अब काम कर रहा है। अब यहाँ से हम तार को 1 मिनट, ये देखिए तार कनेक्ट है, ये तार खोल दिए, वोल्टेज 0 हो गया, वेवफॉर्म भी बंद हो गया। अब यहाँ पे ये तार को फिर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तब जाके वहाँ पे आ रहा है 28 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी भी इसका अभी 49.5 के आसपास है। ये 50 हो जाएगा इसका इनपुट वोल्ट को हम अगर बढ़ा दे तो। मतलब ये जो पल्स दे रहे हैं बाईपास करके इसको सिग्नल दे रहे हैं वोल्टेज का, इसको हम थोड़ा सा और डाउन ले जाएंगे इसके रजिस्टर को, तो उसको लगेगा कि ज़्यादा वोल्टेज है, तो ज़्यादा वोल्टेज वो 50 हर्ट्ज तक का आउटपुट देता है। और ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अभी क्या करेंगे अगले वीडियो में, इसके वोल्टेज को हम लेके जाएंगे यहाँ से 45 से 350 ले जा करके इसके आउटपुट का वोल्टेज निकालेंगे AC प्योर साइन वेव 220, और उस पर लोड डाल के भी टेस्ट करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं। बूस्टर से आउटपुट एच ब्रिज में, और एच ब्रिज का आउटपुट यहाँ मल्टीमीटर में विथ लोड टेस्ट करेंगे।
अभी सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, बूस्टर लगाने का फ़ायदा, बूस्टर इसलिए लगाते हैं पहले, सोलर इन्वर्टर के सप्लाई से पहले बूस्टर लगाते हैं, क्योंकि कभी सोलर चल रहा है और बादल आ गया, हवा चल रहा है, धूप कम हो गया, तो क्या होता है इनपुट वोल्टेज सोलर का घट जाता है। तो VOC अगर कम हो गया तो आपका इन्वर्टर क्या होता है, बंद हो जाता है, या फिर लोड कैपेसिटी उठा नहीं पाता उतना। तो बूस्टर क्या करेगा, आपके वोल्टेज को स्टेबल रखेगा। अगर बादल आ गया या हवा चल रहा है या धूप भी कम हो गया तो एक लिमिट तक वो आपके वोल्टेज को स्टेबल करके रखेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैंने 380 सेट करके रखा है बूस्टर में, तो बादल आने के कारण अगर सोलर का वोल्टेज घट के 320 या 330 हो गया तो सोलर बूस्टर क्या करेगा कि उसके वोल्टेज को 380 मेंटेन करके रखेगा। ये वाला सिस्टम तो अभी 45 वोल्ट से 200, 250, 300 तक आराम से वोल्टेज बूस्ट कर दे रहा है। तो जब आपका सोलर में ही 300 वोल्ट रहेगा तो मतलब 5 से 6% ड्यूटी साइकिल पे ही वो आपका वोल्टेज को स्टेबल कर देगा 320, 380। जैसे जैसे बादल आएगा या फिर धूप कम हो गया, समय अंधेरा का आ जाएगा, तब बूस्टर का ड्यूटी साइकिल और बढ़ेगा अपने मैक्सिमम पे जा कर के, उस अपना मतलब मेंटेन करके रखेगा एक लिमिट तक, कि हाँ एक फिक्स वोल्टेज तक आपके लो वोल्टेज को वो मेंटेन रखेगा, फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। जब वोल्टेज फ्लैक्चुएट इनपुट का नहीं करेगा तो इन्वर्टर भी बढ़िया चलेगा। ऐसे बिना बूस्टर का क्या होता है कि वोल्टेज अप डाउन ज़्यादा करता है, जिस कारण से एच ब्रिज जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये उस वोल्टेज को स्टेबल करके रखेगा आपका। अगर वोल्टेज 380 से ज़्यादा हो गया तो बूस्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और कम है तब बूस्टर काम करता है। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज ज़्यादा है फिर भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर 380 सेट किए हैं, सोलर अगर 380 बना रहा है तो बूस्टर उस कंडीशन में बंद रहता है ऑटोमेटिक। जब 380 से नीचे वोल्टेज होगा तब वो काम करेगा। तो फिलहाल तो ये सिस्टम अभी 50 वोल्ट पर सही चल रहा है, जो कि दिख भी रहा है। यहाँ वायर कनेक्ट किए और यहाँ आउटपुट आ रहा है 29, और वेव फॉर्म भी सही है। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं इसके वोल्टेज को 220 सेट करेंगे यहाँ पर से, आउटपुट में 220, और उसका वेव फॉर्म और लोड भी चेक करेंगे। ठीक।